नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु पाठक। आज आपको यूपी के बरेली के एक पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य के बारे में बताऊंगा, उनकी करतूत के बारे में बताऊंगा, उनके द्वारा किए गए पति के प्रताड़ना को बताऊंगा। आपको बता दें, यूपी के बरेली की एक पीसीएस अधिकारी हैं जिनका पति एक सफाई कर्मचारी है। पीसीएस अधिकारी का नाम है ज्योति मौर्य और पति का नाम है आलोक मौर्य। शादी से पहले ये कुछ नहीं थी। शादी से पहले ये कुछ नहीं थी। जब आलोक की शादी हुई तो ये कुछ नहीं थी। शादी के बाद इन्होंने कहा अपने पति से, आलोक से, जो कि एक सफाई कर्मचारी था, इन्होंने कहा मुझे पढ़ाई करना है। तो वो बहुत खुश होकर कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको पढ़ाई कराऊंगा। उसने इनको प्रयागराज लेकर गया। वहाँ पे एक अच्छे कोचिंग में इनका दाखिला कराया, जो वहाँ की सबसे अच्छी कोचिंग थी, और इनको गरीबी में पढ़ा लिखाकर इन्हें पीसीएस अधिकारी बना दिया। यूं कहें तो अर्श से उठाकर सीधा फर्श पर बैठा दिया। कुछ दिन पहले मैडम ज्योति मौर्य का नाम मीडिया में जोरों शोरों से उछलने लगा था। इनका अफेयर चल रहा था एक पीपीएस कमांडेंट के साथ। ये अपने पति से छुपा के व्हाट्सएप चैट के माध्यम से लव यू खेल रही थी। तभी पति आलोक मौर्य को पता चल गया। तभी सफाई कर्मी पति आलोक मौर्य आरोप लगाता है अपनी पत्नी ज्योति पर और उनके बॉयफ्रेंड कि ये दोनों मिलकर मेरे हत्या की साजिश रच रहे हैं। मीडिया में इनकी करतूत का रायता फैल गया तो मैडम कह रही हैं मैं तलाक चाहती हूं। इसने मेरा व्हाट्सएप हैक किया, मुझसे 50 लाख रुपए और घर मांग रहा है। तो जब आपने शादी किया तो आपसे तो ना 50 लाख रुपए मांगा, ना तो घर मांगा, आपसे 1 रुपये दहेज की मांग नहीं किया, और अब आप बता रहे हैं कि आपसे वो दहेज मांग रहा है। शादी जब आप की थी तो आप कुछ नहीं थी। उस समय आपसे तो कोई दहेज नहीं मांगा था। वो आपसे शादी करके आपको लेकर आया और आपका जो सपना था उसको वो पूरा किया। अगर वो आपको ना पढ़ाता, उसके पास गरीबी खुद थी, उसके परिवार के लोगों ने, उसके हित मित्र जो भी थे, अगर उसका सपोर्ट नहीं करते तो शायद आपको नहीं पढ़ा पाता। वो आपको पढ़ाकर एक अधिकारी बना दिया, तो आप इस तरीके से उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो 50 लाख रुपया और घर मांग रहा है। सिर्फ आरोप आप इसलिए लगा रहे हैं कि वो आपका सच्चाई जान गया, आपका अफेयर कहीं और चल रहा था, वो पता पा गया वो। और यही नहीं, उस पर मैडम ने प्रयागराज में एफआईआर भी करवा दी। तब पति क्या करता? पति ने भी इनके काली कमाई के करतूत को उजागर कर दिया। इनका जो काला कमाई था, 15 लाख रुपए महीने ये घूस लेती थी। मोटा मोटा अगर माना जाए तो ये 15 लाख के करीब हर महीने ये लोगों से घूस लेती थी। इससे कोई इंस्पेक्टर हो गया, कोई थाना हो गया, वहां से इतना हजार आना है, जनवरी में इतना आ रहा, फरवरी में इतना आ रहा है। ये बाई मंथ एक डायरी बनाई हुई थी जिसमें सारी एंट्री की हुई थी। पति ने उस डायरी को उठाकर मीडिया के सामने उजागर कर दिया। इनकी काली करतूत भी सामने आ गई, तो ये उसको धमकी भी देने लगी। अरे आप पति पत्नी थे, इस तरीके से पत्नी के रिश्ते को तार तार नहीं करना चाहिए। एक विश्वास कायम रखना चाहिए। आप जैसे लोगों की वजह से अन्य औरतें और लड़कियां बदनाम हैं। आज वो लड़का मीडिया के सामने, अधिकारी के सामने रो रहा है। इसी दिन रात के लिए आपको पढ़ाया था, इसी दिन रात के लिए आपके पीछे इतना पैसा वो खर्चा किया था कि आप उसका ये हाल कर दीजिए। आप एक अधिकारी हैं तो आप उसके ऊपर एफआईआर करा देंगी, झूठा एलिगेशन लगा देंगी।